हेलो दोस्तों, हमने पहले लेजर का लेजर अकाउंट है उसका मीनिंग पढ़ चुके हैं। अब हम फॉर्मेट ऑफ लेजर के बारे में जानेंगे कि लेजर का फॉर्मेट क्या होता है। एक तो होता है डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में क्या क्या होता है डेट होता है, पर्टिकुलर्स होता है, जेएफ का अर्थ होता है जर्नल फोलियो और अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड में डेबिट होता है, पर्टिकुलर्स होता है, जेएफ और अमाउंट। तो 4 कॉलम हो गए डेबिट साइड की तरफ और 4 कॉलम हो गए क्रेडिट साइड की तरफ। अब हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ जेएफ, कि जेएफ का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ जेएफ जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो जब हमने स्टार्टिंग में कोई भी ट्रांजैक्शन किया था तो सर्वप्रथम हमने उस ट्रांजैक्शन को जर्नल में उसको रिकॉर्ड किया था और वहाँ पर कुछ नंबर दिए गए थे। तो जब अब हम उस ट्रांजैक्शन की जब पोस्टिंग करते हैं लेजर में तो वो मेंशन किया जाता है। तो दिस नंबर इज़ एंटर्ड किया जाता है। तो दिस नंबर इज़ एंटर्ड एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग द जर्नल ट्रांजैक्शन इन द लेजर। कि जब हम लेजर में जर्नल ट्रांजैक्शन करते समय उसको वो नंबर है वो एंटर किया जाता है। सो दैट कि एट द टाइम ऑफ ऑडिट, जब ऑडिट की जाती है तो द रिकॉर्ड ऑफ लेजर पोस्टिंग कैन बी इजीली वेरीफाइड, जिससे कि हम जर्नल बुक है वहाँ से उस ट्रांजैक्शन को आसानी से पता लगा सकते हैं। कि इसमें क्या होता है सर्वप्रथम हमने जर्नल बुक में कोई भी ट्रांजैक्शन किया फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि कोई भी ट्रांजैक्शन किया तो उसको हमने जर्नल बुक में रिकॉर्ड किया। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद में हम उसकी पोस्टिंग करते हैं। कहाँ पे करते हैं लेजर में उसकी पोस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो भी नंबर दिया गया था जर्नल में जो भी नंबर दिया गया था तो उसको हम कहाँ पे लिखते हैं लेजर में लिखते हैं। तो जब भी अब ऑडिट की जाएगी तो उसको आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वो ट्रांजैक्शन है जर्नल बुक में कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, कौन से नंबर का है, तुरंत आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो यह संख्या बही खाते में जर्नल लेन देन की खतौनी के समय दर्ज की जाती है ताकि अकेक्षण के समय बही खतौनी के अभिलेखों को रोजनामसा बही से आसानी से सत्यापित किया जा सके। क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो पहले बहुत जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उसकी लेजर में पोस्टिंग होती है। तो यहाँ पे जो भी जर्नल में जब हमने कोई ट्रांजैक्शन किया उसको जो भी नंबर दिया गया तो उसकी हम लेजर में क्या कर देते हैं, लेजर में उसको जेएफ जर्नल फोलियो उस समय जर्नल में जब किया था तो उसको क्या नंबर दिया गया था तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं। तो जब भी ऑडिट करते हैं तो आसानी से हम उसका पता लगा सकते हैं कि जर्नल में कहाँ पर वो ट्रांजैक्शन है, कौन से नंबर पे है। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का क्या अर्थ होता है। तो ए ट्रायल बैलेंस इज़ ए वर्कशीट। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, नाम से ही है ट्रायल और बैलेंस। जो भी बैलेंस आते हैं सर्वप्रथम हम जर्नल के बाद में हमने क्या किया लेजर अकाउंट आया। लेजर अकाउंट के बाद में क्या आता है ट्रायल बैलेंस है। और लेजर से जो भी बैलेंस है वो कहाँ पे जाते हैं ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि ए ट्रायल बैलेंस इज़ ए वर्कशीट। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक तरीके की वर्कशीट होती है विथ 2 कॉलम, जिसमें 2 कॉलम होते हैं, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। तो ट्रायल बैलेंस एक वर्कशीट होती है जिसमें 2 कॉलम होते हैं, एक डेबिट साइड होता है और एक क्या होता है क्रेडिट साइड होता है। दैट एंश्योर ए कंपनी बुक कीपिंग इज़ ए मैथमेटिकल। और इसका पर्पज़ क्या होता है कि कोई भी मैथमेटिकल एरर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका पता करने के लिए ट्रायल बैलेंस है वो बनाया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस क्या हो गया, एक वर्कशीट होगी जिसमें 2 कॉलम हो गए, एक डेबिट साइड हो गया और एक क्रेडिट साइड हो गया। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोई भी मैथमेटिकल एरर है कि वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए बनाया जाता है। द डेबिट एंड क्रेडिट इंक्लूड्स ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो इसमें डेबिट और क्रेडिट होता है, इसमें बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं और फॉर ए कंपनी और ए सर्टेन पीरियड। कंपनी ने पूरे साल में जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं तो वो सारे के सारे डेबिट एंड क्रेडिट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, इंक्लूडिंग द सम ऑफ सच अकाउंट्स एज असेट्स है, एक्सपेंसेस हो गया, लाइबिलिटी हो गया और
रेवेन्यू हो गया। तो डेबिट और क्रेडिट में यानी बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं पूरे यानी फाइनेंशियल ईयर में किए गए हैं एंटिटी द्वारा सारे के सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो असेट से रिलेटेड होते हैं, एक्सपेंस से रिलेटेड होते हैं, लायबिलिटी से रिलेटेड होते हैं और रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ए ट्रायल बैलेंस मस्ट बी टेली, यानी हमेशा यानी जो ट्रायल बैलेंस का यानी डेबिट साइड और यानी क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड और यानी क्रेडिट साइड है हमेशा यानी मैच होना चाहिए। दैट कि देयर आर नो मैथमेटिकल एरर, यदि डेबिट और क्रेडिट का दोनों मैच हो जाता है तो इससे हमें पता चल जाता है कि कोई भी मैथमेटिकल एरर नहीं है। बट देयर कुड स्टिल द मिस्टेक, यदि कोई भी मिस्टेक या एरर हो भी सकती है इन अकाउंटिंग सिस्टम, यदि कोई भी यानी यदि उसका मैच नहीं होता है यानी ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट, तो हमें पता चल जाता है कि कोई मैथमेटिकल एरर है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ट्रायल बैलेंस एक वर्कशीट है जिसमें 2 कॉलम होते हैं, 2 कॉलम होते हैं, एक डेबिट के लिए दूसरा यानी क्रेडिट के लिए। ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी की बही खाता पद्धति गणितीय रूप से सही है। तो 2 वर्कशीट होगी और इसमें 2 कॉलम हो गए, एक डेबिट साइड हो गया, दूसरा क्रेडिट साइड हो गया। और जिसका उद्देश्य क्या होता है, कोई भी यानी मैथमेटिकल एरर है और उसको यानी पता लगाना होता है। डेबिट और क्रेडिट में एक कंपनी के लिए एक निश्चित अवधि में सभी व्यावसायिक लेन देन शामिल है, जिसमें संपत्ति, व्यय, देनदार या राजस्व जैसे खातों की राशि शामिल होती है। अब जो यानी डेबिट और क्रेडिट होता है उसमें कंपनी द्वारा यानी जितने भी ट्रांजैक्शन किए गए हैं पूरे साल भर में सारे के सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो असेट से रिलेटेड होते हैं, लाइबिलिटी से, इनकम एक्सपेंसेस है, वो सारे के सारे कवर किए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस के डेबिट एंड क्रेडिट को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलान करना चाहिए कि कोई गणितीय त्रुटियां नहीं है, लेकिन लेखा प्रणाली में अभी भी गलतियां या त्रुटियां हो सकती है। यदि ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट और क्रेडिट है यदि मैच हो जाता है तो हम मान सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस में कोई भी यानी मैथमेटिकल एरर नहीं है, परंतु यदि मैच नहीं होता है तो वहाँ पे क्या है, मैथमेटिकल एरर है। थैंक यू, धन्यवाद।